हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे हिंदी ग्रामर का टॉपिक है बाच। बाच जिसे इंग्लिश में वॉइस भी कहते हैं। ठीक है, हम बाच के बारे में जानेंगे कि बाच किसे कहते हैं और हम इसे पूरे विस्तार से इसके एक एक पॉइंट को इसमें समझेंगे। ठीक है, और ये आपके रीड के लेवल 1, लेवल 2 एवं जितनी भी एग्ज़ाम में जिसमें आप में हिंदी आती है उसके लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट है। तो आप इसे एंड तक ज़रूर देखिए। इसमें मैंने जो बाच के जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु जो भी पॉइंट हैं सबको लिया है। ठीक है, तो आप इसे ज़रूर देखें। देखिए, सबसे पहले जानते हैं कि बाच कहते किसे हैं। वाक्य में क्रिया की गति कभी कर्ता के अनुसार, कभी कर्म के अनुसार, कभी भाव के अनुसार होती है। क्रिया के उन विभिन्न रूपों को बाच कहते हैं। ठीक है, ये सिंपल शब्दों में ये कहें कि क्रिया कभी कर्ता के अनुसार होती है, कभी कर्म के अनुसार होती है, कभी भाव के अनुसार होती है। ठीक है, उन विभिन्न रूपों को हम क्या बोलते हैं? बाच बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि इसकी एक और डेफिनेशन है, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि क्रिया कर्ता के अनुसार है या कर्म के अथवा भाव के अनुसार, उसे बाच कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी कि क्रिया के जिस रूप से हमें ये ज्ञात हो जाए, यदि ये ज्ञात हो कि क्रिया हमारी कर्ता के अनुसार है, कर्ता जिसे सब्जेक्ट कहते हैं, या कर्म यानी कि ऑब्जेक्ट के अनुसार, या भाव के अनुसार, उसे बाच कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में देखिए आप, मनीषा पुस्तक पढ़ती है। मनीषा पुस्तक पढ़ती है, तो देखिए पढ़ना ये पहले तो आप सभी जानते होंगे, लेकिन एक बार मैं बता देती हूँ कि जैसे अपन इंग्लिश में ग्रामर में जब हम सेंटेंस करते हैं तो उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, प्लस वर्ब होता है, प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब है, तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस ईटीसी जो भी अदर वो है जो। और हिंदी की बात करें तो हिंदी में देखिए सबसे पहले होता है आपका कर्ता। जैसे इसमें मनीषा कर्ता हो गई, प्लस कर्म प्लस क्रिया। ठीक है, तो मनीषा इसमें कर्ता है, पुस्तक इसमें कर्म है, और पढ़ना आना जाना या क्या हो गई, हमारी क्रिया हो गई। तो देखिए कृतवाच्य के अंतर्गत क्या होता है, जो क्रिया होती है वो कर्म के अनुसार होती है। मनीषा पुस्तक पढ़ती है, तो पढ़ना जो पढ़ती है यह आपकी क्रिया है, और क्रिया लिंग और वचन, जो क्रिया के लिंग और वचन है वो मनीषा कर्ता के अनुसार हैं। तो ये क्या हो गया, अपने कृतवाचक हो गया। मनीषा द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। मनीषा द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, इसमें देखिए जो पढ़ी जाती है वो अब लिंग और वचन दोनों कर्म पुस्तक के अनुसार है। ठीक है, मनीषा से पढ़ा जाता है, मनीषा से पढ़ा जाता है, इसमें क्या होगा, इसमें जो क्रिया है वो भाव के अनुसार है। ठीक है, पढ़ा जाता है, पढ़ने का भाव आ रहा है ना, पढ़ा जाता है। और फ्रेंड्स, इसे पहचानने का एक सिंपल सा नियम है, वो आप देखिए कि देखिए जिसमें क्रिया कर्ता के अनुसार हो वो हमारा कृतवाच्य हो गया। ठीक है, कृतवाच्य है ना, वो उसमें क्रिया सकर्मक भी होती है अकर्मक भी होती है, इतना आप याद रखना। और दूसरा जो हमारा जो कर्मवाच्य और भाववाच्य है उसकी पहचान होती है से द्वारा। से द्वारा। ठीक है, कर्मवाच्य और भाववाच्य की क्या पहचान है, दोनों में ही आपको से और द्वारा होगी। लेकिन ये याद रखना जो भाववाच्य है उसमें नहीं का प्रयोग ज़्यादा होता है, क्योंकि उसके अंदर जो क्रिया आती है वो निषेधात्मक में ज़्यादा आती है, नेगेटिव क्रिया ज़्यादा आती है। ठीक है, और उन दोनों में, अब दोनों में से और द्वारा है तो पहचानेंगे कैसे, तो उसे पहचानने की सिंपल सी ट्रिक है कि जो हमारा कर्मवाच्य है, कर्मवाच्य में फ्रेंड इसमें कर्म का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसमें हमेशा सकारात्मक ही क्रिया होगी। ठीक है, अकारात्मक क्रिया नहीं होगी इसमें।
तो जो हमारा कर्मवाच्य है उसमें कर्म जरूर होगा, जबकि हमारे जो भाववाच्य है उसमें कर्म नहीं होता है। ठीक है, ये इन दोनों की मेन डिफरेंस है दोनों में। बाकी आपको से द्वारा दोनों में मिलेगी, लेकिन जो आपकी भाववाच्य है उसमें नकारात्मक क्रिया का प्रयोग 99% नकारात्मक क्रिया का ही प्रयोग किया जाता है। 1% अगर उसमें सकारात्मक का किया जाए तो आप कर्म देखना, कर्म नहीं है, भाववाच्य में कभी भी कर्म नहीं होता है। चलो आगे देखते हैं इसे। देखिए ऊपर दिए गए वाक्यों में कर्ता की प्रधानता, वाक्य खा में कर्म की प्रधानता और वाक्य गा में कर्ता कर्म में से किसी की प्रधानता ना होकर भाव की प्रधानता थी। ठीक है, इस जो हमने एग्जाम्पल देखे थे ना, इन तीनों की बात की जा रही है कि पहली में कर्म की प्रधानता थी, दूसरे में भाव की प्रधानता थी और तीसरी में ना कर्म की थी ना ही कर्ता की थी। इसमें किसकी है? भाव की है। अब जानते हैं हम कि वाच्य के कितने भेद हैं। तो देखिए इन चीज़ों को आप एक एक चीज़ अच्छी तरह याद रखना फ्रेंड्स, क्योंकि सीधे सीधे सिंपल सा क्वेश्चन कभी यही आ जाता है कि वाच्य कितने प्रकार के हैं और कौन कौन से हैं। तो वाच्य के 3 भेद होते हैं। 3 भेद कौन कौन से होते हैं? कृतवाच्य जिसे एक्टिव पैसिव कहते हैं, कर्मवाच्य जिसे पैसिव वॉइस कहते हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और भाववाच्य को इम्पर्सन वॉइस। ठीक है, इम्पर्सनल वॉइस हो गई है। अब सबसे पहले जानते हैं हम कृतवाच्य के बारे में। तो देखिए क्रिया के जिस रूप से कर्ता की प्रधानता होती है, सिंपल शब्दों में ये कहूँगी आपसे कि क्रिया के जिस रूप में कर्ता की ही जिसमें क्रिया कर्ता के अनुसार हो, ठीक है, उसमें कर्म का कोई वो नहीं है। इसमें क्रिया आपकी अकारात्मक भी होगी और सकारात्मक भी होगी। इसमें आपको बस ये देखना है कि जो आपकी क्रिया है वो कर्ता के अनुसार, अगर आपका कर्ता बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन होनी चाहिए, कर्ता एक वचन है तो क्रिया एक वचन होगी आपकी। ठीक है, और अगर आपका कर्ता स्त्रीलिंग या पुल्लिंग है तो उसी के अनुसार, अगर पुल्लिंग है तो आपकी क्रिया पुल्लिंग होगी और अगर स्त्रीलिंग है तो आपकी क्रिया भी स्त्रीलिंग होगी। जैसे कि देखिए कृतवाच्य में क्रिया के अकर्मक और सकर्मक दोनों प्रकार की हो सकती है। इसमें बच्चे बाग में फूल चुनते हैं, तो देखिए फूल चुनते हैं, तो इसमें चुनते किसके अनुसार हो गया? बच्चे के अनुसार हो गया। रुचिरा अपने घर जा रही है, रुचिरा भी स्त्रीलिंग है और जा रही है ये भी स्त्रीलिंग है। बंदर फल खा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, ये तीनों हमारे कृतवाच्य के एग्जाम्पल हो गए। अब जानेंगे हम कर्मवाच्य के बारे में। क्रिया के जिस रूप में कर्म की प्रधानता होती है, अर्थात कर्म का प्रयोग वाक्य के उद्देश्य के रूप में किया जाता है, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। ठीक है, आपको तो इतना समझना है कि क्रिया के जिस रूप में कर्म की प्रधानता हो, मतलब जो क्रिया है वो कर्म के ही अनुसार हो, तो उसे क्या कहेंगे? हम कर्मवाच्य कहेंगे। देखिए कर्मवाच्य में सदा सकर्मक क्रिया का प्रयोग किया जाता है, अकर्मक क्रिया इसमें नहीं प्रयोग होता है। ठीक है, और जो कि आपकी भाववाच्य है उसमें हमेशा अकर्मक क्रिया का प्रयोग होगा, उसमें सकर्मक क्रिया का प्रयोग नहीं किया जाएगा। क्रिया के लिंग वचन कर्म के अनुसार होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गया होगा ये। अब देखिए एग्जाम्पल देखते हैं हम। बच्चों के द्वारा बाग में फूल चुने जाते हैं। तो देखिए पहले आप देखिए इसमें कर्म क्या है। तो देखिए बच्चों आपकी कर्ता हो गया, चुनना आपका क्या हो गया? क्रिया हो गई, और फूल आपका कर्म हो गया। ठीक है, तो इसमें फूल किसके, मतलब क्या चीज़ चुनी जाते हैं? बच्चों द्वारा चुने जाते हैं। तो जैसे जैसे पहचान बताई थी मैंने, अकर्मक सकर्मक में क्या लगा के, तो क्या चुने जाते हैं? फूल। ठीक है, किसके द्वारा? बच्चों के द्वारा। तो इसमें जो क्रिया है वो किसके अनुसार है? फूल के द्वारा, फूल के अनुसार है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले देखना है आपको, अगर आपको सेंटेंस का कुछ नहीं है तो बस आप सीधा ये देख लीजिए, वाच्य के अंतर्गत कर्मवाच्य देखना है। उसकी पहचान होती है, उसमें एक तो से और द्वारा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, से द्वारा। दूसरी आपको पहचान क्या करनी है कि से द्वारा भी दे हो तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन भाववाच्य में भी से द्वारा होता है, पर इसमें कर्म होता है, और कर्म आपको ऐसे निकालना है
के चुने जाते हैं कि अब जैसे आप क्वेश्चन करोगे कि बच्चों द्वारा चुने जाते हैं, ये बच्चों छोड़ो, आप सीधे क्रिया को ले लो कि चुने जाते हैं, तो आप क्वेश्चन करोगे क्या चुने जाते हैं? फूल। तो फूल आंसर निकल के आया। तो इसमें कर्म क्या है? इसका फूल है बस। और जहाँ आपका कर्म है तो वो कौन सा हो गया, कौन सा वाच्य हो गया? आपका कर्मवाच्य हो गया। जैसे देखिए, रुचिरा द्वारा अपने घर जाया जाता है। कहाँ पे जाया जाता है? घर। ठीक है, किसके और किसे जाया जाता है? रुचिरा को। तो यहाँ घर आपका ऑब्जेक्ट कर्म निकल के आया, तो कौन सा हो गया? आपका कर्मवाच्य हो गया। बंदर से फल खाया जाता है। क्या खाया जाता है? फल। तो इस तरह से आप निकालोगे, जब आपका कर्म निकाल कर आएगा तो वो कौन सा कहलाएगा? आपका कर्मवाच्य। जैसे देखिए, ऊपर लिखे तीनों वाक्यों में कर्म, फूल, घर, फल प्रधान है। क्रिया के लिंग वचन कर्म के लिंग वचन के अनुसार है, कर्ता के लिंग वचन के अनुसार नहीं है। तो ये कौन सा वाच्य हो गया? हमारा कर्मवाच्य हो गया। अब जानेंगे हम भाववाच्य के बारे में। तो देखिए, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि केवल भाव ही मुख्य है, ठीक है, यहाँ कर्ता और कर्म की प्रधानता नहीं होती। भाववाच्य में कर्ता कर्म के अनुसार ना होकर, भाववाच्य में जो क्रिया है वो कर्ता और कर्म के अनुसार ना होकर भाव या धातु के अर्थ के अनुसार होती है। भाववाच्य में सदा अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे बच्चों से चुप नहीं बैठा जाता। मैंने अभी आपको बताया था, कर्मवाच्य और भाववाच्य की पहचान बताई थी। बस आप सिंपल सा ये याद रख लो, बाकी इन डेफिनेशनों को नहीं, कोई आपसे डेफिनेशन पूछ नहीं रहा है, बस आप ये याद रखिए, से द्वारा होता है दोनों में। ठीक है, पहचान ये करनी है। कर्मवाच्य में कर्म होता है, भाववाच्य में आपको कर्म नहीं मिलेगा, और इसमें नहीं का प्रयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। तो देखिए, बच्चों से चुप नहीं बैठा जाता है, रुचिरा से चला नहीं जाता है, तुषार से हंसा जाता है। ठीक है, अब हंसा में आप कितने भी लगा लो क्या, लेकिन हंसा का कुछ नहीं है इसमें, बस ये आपका ये कर्ता हो गया, ये क्रिया हो गई, कर्म इसमें है नहीं है, तो ये कौन सा हो गया? आपका भाववाच्य हो गया। भाववाच्य की क्रिया सदा पुल्लिंग, एक वचन, अनपुरुष में होती है। इसका प्रयोग निषेधात्मक वाक्यों में ही होता है अधिकतर। देखिए, कभी कभी है ना, सेंटेंस बदलने के लिए आ जाते हैं कि कर्मवाच्य को भाववाच्य में बदलो, या कर्मवाच्य को मतलब कृतवाच्य में बदलो। ठीक है ना, आपस में ऐसे। तो देखिए, इसमें कर्मवाच्य और भाववाच्य के एग्जाम्पल दिए गए हैं। पहले आप खुद पहचानने की कोशिश करो, एक बार वीडियो को पॉज करो और खुद देखो कि आप उन्हें पहचान पा रहे हो या नहीं पहचान पा रहे हो। ठीक है, पॉज करके आप एक बार खुद देखिए उसे। तो देखिए, अभी मैं बताती हूँ। राकेश से पाठ पढ़ा जाता है या राकेश के द्वारा पढ़ा जाता है। तो देखिए, पढ़ा जाता है, क्या पढ़ा जाता है? पाठ। ठीक है, तो इसमें ऑब्जेक्ट है, क्रिया इसी के अनुसार है, ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, कौन सा वाच्य हो गया? हमारा कर्मवाच्य हो गया। ठीक है, राकेश से पढ़ा नहीं जाता है, नहीं का प्रयोग आ गया, पढ़ा है, पाठ उसमें ऑब्जेक्ट इसमें कुछ दिया नहीं है, ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं है, कर्ता दिया है और क्रिया दी है। ठीक है, ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है। जैसे आप इसमें क्वेश्चन करोगे कि क्या पढ़ा जाता है, तो निकल के आएगा पाठ पढ़ा जाता है। इसमें आप पूछोगे पढ़ा नहीं जाता है, तो मतलब क्या पढ़ा नहीं जाता है, तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है ना, तो निकल के नहीं आया, तो ये कौन सा है? हमारा भाववाच्य आ गया। मोहित से पत्र लिखा गया या मोहित के द्वारा लिखा गया। तो ठीक है, से और द्वारा है, इसमें कर्म भी दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट है, तो हमारा कौन सा हो गया? कर्मवाच्य हो गया। मोहित से लिखा नहीं जाता है, तो देखिए ये हमारा कर्ता है और क्रिया है, कर्म इसमें दिया नहीं है, और नहीं निषेधात्मक क्रिया और दी गई है इसमें, तो हमारा कौन सा हो गया? भाववाच्य हो गया। देखिए फ्रेंड्स, पहले हमने देखा था कर्मवाच्य और भाववाच्य के। ठीक है, अब देखते हैं हम कृतवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन कैसे किया जाएगा। तो देखिए, जब हमारा सेंटेंस कृतवाच्य में दिया गया है तो उसमें हमें से या द्वारा लगाना होता है। उसमें यदि कर्ता के साथ नए विभक्ति का प्रयोग किया गया है तो उसे हम हटा देंगे, उसकी जगह हम क्या लगा देंगे? से या के द्वारा लगा लेंगे। नंबर 1। दूसरा पॉइंट ये है, क्रिया के अंत में पुल्लिंग में आ अथवा या, स्त्रीलिंग में ई
और बहुवचन के साथ ए जोड़ दिया जाता है। ठीक है, अगर क्रिया के अंत में पुल्लिंग है तो उसमें हम क्या लगा देंगे, आ लगा देंगे या लगा देंगे। स्त्रीलिंग दिया हुआ है तो उसमें ई और बहुवचन के साथ ए जोड़ देंगे। क्रिया के साथ जा धातु कर्मलिंग वचन काल पुरुष के अनुसार प्रयोग किया जाएगा। अभी आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन अपन जो एग्जाम्पल करेंगे उसमें देख के आपको समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए, पहला एग्जाम्पल है, माली पौधे को पानी दे रहा है। ठीक है, ये याद रखना फ्रेंड्स कि अगर आपकी क्रिया प्रेजेंट में, तो आपका जब आप कर्मवाची सेंटेंस चेंज करोगे तो वो भी आपको प्रेजेंट में ही देना होगा। ठीक है, दे रहा है तो उसमें भी मतलब दे की जगह जा का प्रयोग किया जाएगा। जब भी आप चेंज करोगे तो दे का क्या हो जाएगा, जा हो जाएगा। जैसे माली पौधों को पानी दे रहा है, तो हमने जैसे देखा क्या हो जाता है, इसमें से या द्वारा हो जाता है। तो माली द्वारा पौधे को पानी दिया जा रहा है। ठीक है, भव्या गाना गाती है। ठीक है, गाना गाती है, यहाँ ताती है तो इसमें भी ताती ही आएगा कर्मवाची में। तो हम लिख देंगे भव्या के द्वारा गाना गाया जाता है। ठीक है, क्या हो जाएगा, गाना गाया जाता है। न्यायाधीश ने अपराधी को दंड दिया। न्यायाधीश द्वारा अपराधी को दंड दिया जाता है। इसी प्रकार से देखते हैं कृतवाची से भाववाची में परिवर्तन। क्रिया के अन्य पुरुष एक वचन में रखा जाता है। कर्ता के साथ से या द्वारा का प्रयोग किया जाता है और काल के अनुसार क्रिया का रूप प्रयुक्त किया जाता है। जैसे कि उसमें काल के अनुसार किया गया था, हिमांशु हंसता है, तो क्या हो जाएगा, हिमांशु से हंसा जाता है। ठीक है, ये आपका कृतवाच्य है। हिमांशु द्वारा, ये हिमांशु हंस रहा है, तो हिमांशु द्वारा हंसा जा रहा है। ठीक है, जब हम चेंज करते हैं तो उसमें क्या लगा देते हैं, हम जा का प्रयोग कर देते हैं, जा रहा है। हिमानी चल नहीं सकती। ठीक है, हिमानी चल नहीं सकती, ये कृतवाच्य हो गया आपका। हिमानी से चला नहीं जाता। ठीक है, चला नहीं जाने का भाव आ रहा है उसमें कि उसमें उससे चला नहीं जाता, तो ये आपका क्या हो गया, ये भाववाचा आ गया। तो इसमें आपने से लगा दिया और यहाँ सकती या चला नहीं जाता। तो फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गए होंगे कि वाच्य, और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कैसे मतलब समझ में आए कि नहीं आए। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद फ्रेंड्स।